100 प्रेगनेंसीज में 15 प्रेगनेंसीज जो है फर्स्ट 3 महीने में अबॉर्शन हो जाता है। सिर्फ 85% प्रेगनेंसीज ही कंटिन्यू होता है, 8 महीने 9 महीने तक कंटिन्यू होता है। उसमें जो है 100 में ये रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस जो है ना, मोर देन 2 अबॉर्शन, दैट मीन्स थर्ड प्रेगनेंसी भी उनको अबॉर्शन होने का चांसेस है। ऑलरेडी पहले 2 अबॉर्शन हो गए, ऐसे लोग जो है 100 में 1% लोग को ऐसे रहता है, दैट इज 1 in 100 को ऐसे हो सकता है। बार बार होने का तो बहुत सारे कारण होता है। थोड़े लोग को जो है ना, जेनेटिक प्रॉब्लम होता है, अगर वो रिलेटिव्स में शादी कर लेते हैं, भान भाई पे शादी कर लेते हैं, कजिन्स पे शादी कर लेते हैं, वो लोग को थोड़ा जेनेटिक प्रॉब्लम से हो सकता है। इसके लिए जेनेटिक कैरियोटाइपिंग सब करके और रिलोट करना पड़ता है। और नेक्स्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट कारण जो है एप्ला बोलते हैं। एप्ला जो है एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम होता है वो। उसमें क्या होता है ना, हमारे बॉडी में जो भी होता है डिफरेंट चीज होता है, जैसे बच्चा टिकता है तो हमारा बॉडी उसको रिजेक्ट कर देता है। क्या करता है, हमारे बॉडी में थोड़ा ब्लड फ्लो में और ब्लड क्लॉट करके वो बच्चे को डेथ कर देता है, बच्चा ग्रो होने का अवॉइड कर देता है। इसे एप्ला बोलते हैं। एप्ला का समस्या को भी ट्रीटमेंट है, अगर उसका ब्लड टेस्ट सब करेक्ट से करेगी तो ट्रीटमेंट तो जरूर है उसके लिए। अगर यूट्रस में कुछ फाइब्रॉइड है, गड्ढा है, या यूट्रस का मुंह जो रहता है ना, सर्विक्स बोलते हैं, थोड़े लोग को सर्विक्स वीकनेस रहता है, सर्विकल इनकॉम्पिटेंस बोलते हैं। जो भी बच्चा टिकेगा फिर बाहर आ जाएगा, टिकेगा बाहर आ जाएगा। थोड़े लोग को वैसे प्रॉब्लम से भी रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस होता है। वैसे वेरियस प्रॉब्लम्स हो सकता है रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस के लिए। जब डॉक्टर के पास जाओगे ना, वो मदर और हस्बैंड को भी कंप्लीटली इवेलुएट करेंगे। समटाइम्स जो है ना, वो जेनेटिक प्रॉब्लम से जो है जेनेटिक टेस्ट सब करना पड़ता है। वो जीन्स जो है ना, अगर अबनॉर्मल जीन्स है, पैरेंटल कैरियोटाइपिंग बोलते हैं। पैरेंटल कैरियोटाइपिंग मीन्स हमारे वो बोलते हैं कितने जीन्स है, क्या टेस्ट है, क्रोमोसोम का टेस्ट करके अगर उसमें कुछ अबनॉर्मलिटी है तो जेनेटिक काउंसलिंग जाना पड़ता है। जेनेटिक काउंसलिंग जाने के बाद, वो एडवाइस करने के बाद प्रेगनेंसी ठीक ठाक हो जाएगी उनका। नहीं नहीं, इनफर्टिलिटी जिसको प्रेगनेंसी नहीं होता है ना, उसी को इनफर्टिलिटी बोलते हैं। ये लोग तो इनफर्टिलिटी में नहीं आएंगे, बिकॉज ये लोग आराम से प्रेग्नेंट हो जाते हैं, बट इनका प्रेगनेंसी जो है ना कंटिन्यू नहीं होता है। इसीलिए इसको रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस बोलते हैं। अगर एक बार हो जाए तो उसको नहीं बोलते, अगर 2 बार के ऊपर लॉस बार बार होता है ना, उसी को रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस बोलते हैं। ये आरपीएल जो है ना, रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस, इसको जो है हाई रिस्क प्रेगनेंसी बोलते हैं और बैड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री बोलते हैं। इसको जो है वो कैरियोटाइपिंग और पूरा पैनल ऑफ इन्वेस्टिगेशन एटलस सब चीज करके रूल आउट करके, उसके बाद इनको मेन चीज जो है, इनको मेंटल सपोर्ट, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, ये बहुत जरूरी है। बिकॉज ये लोग फिर प्रेगनेंसी होने से डरने स्टार्ट कर देते हैं, फिर अगर प्रेग्नेंट हो गए तो अबॉर्शन होगा। इसे बोलते हैं टेंडर लविंग केयर, टीएलसी बोलते हैं। टेंडर लविंग केयर मीन्स हस्बैंड के साइड से, ससुराल के साइड से, डॉक्टर के साइड से, घर वालों के साइड से अगर इनको अच्छा सा सपोर्ट मिलता है ना, इसी में ही 40% चांस है कि नेक्स्ट प्रेगनेंसी अच्छा हो जाएगा ये लोग को। सो मेंटल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम इमोशनली स्टेबल रहेंगे तो अच्छी तरह से प्रेग्नेंट होएंगे। अगर ये उनको एप्ला है, मीन्स ब्लड थिनर्स बोलते हैं, इकोस्प्रिन, हेपेरिन, वो इंजेक्शन दिलवाने से ब्लड फ्लो बेबी को अच्छा जाता है, उनका प्रेगनेंसी अच्छे तरह से कंटिन्यू होता है। अगर जेनेटिक प्रॉब्लम है तो जेनेटिक काउंसलिंग लेने से प्रेगनेंसी अच्छी तरह से कंटिन्यू होता है। अगर सर्विकल इनकॉम्पिटेंस में ऑलरेडी बोली थी ना, वो यूट्रस वीक रहता है, वो लोग को नीचे से स्टिच डाल के यूट्रस का मुंह बंद करने का सर्जरी करने से प्रेगनेंसी कंटिन्यू होता है। ये सब ट्रीटमेंट करने से प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो सकता है। एबो ऑल अच्छा सपोर्ट देना है ऐसे लोग को, बहुत सारा काउंसलिंग देना है। स्पॉटिंग को हम थ्रेटेंड मिसकैरेज बोलते हैं। थ्रेटेंड मीन्स डर लगता है ना, इसी उसी को थ्रेटेंड मिसकैरेज बोलते हैं। सब स्पॉटिंग में अबॉर्शन नहीं होता है। थोड़े लोग को स्पॉटिंग होता है, उसके बाद में प्रेगनेंसी अच्छी तरह से कंटिन्यू होता है। थोड़े लोग को स्पॉटिंग जो है ना, ब्लीडिंग ज्यादा होके बाहर निकल जाता है प्रेगनेंसी। सो पूरा स्पॉटिंग अबॉर्शन में एंड नहीं होता है।
थोड़े स्पॉटिंग प्रेगनेंसी अच्छे तरह से 9th मंथ तक कंटिन्यू होता है। सो जब भी बट स्पॉटिंग होएगा, हम इमीडिएट डॉक्टर के पास जाके स्कैन करके हार्ट बीट चेक करना पड़ता है। ऑब्जर्वेशन करने से, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सपोर्ट से बहुत सारे प्रेगनेंसी 9th मंथ तक आराम से कंटिन्यू हो सकता है। टेंडर लविंग केयर। टेंडर लविंग केयर मीन्स घर पे सबका सपोर्ट मिलने से ही 40% चांस है कि नेक्स्ट प्रेगनेंसी अच्छे तरह से होने की। नेक्स्ट जो है, अगर जेनेटिक प्रॉब्लम है तो उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अगर कुछ ब्लड क्लॉटिंग और एप्ला है, हेपेरिन और इकोस्प्रिन का ट्रीटमेंट करने से प्रेगनेंसी आराम से कंटिन्यू होएगा। और ये लोग को बार बार स्कैन करना पड़ेगा, बार बार हॉस्पिटल को विजिट करना पड़ेगा, और ब्लड टेस्ट सब करके, हार्ट बीट चेक करके, और मदर को बेबी मूवमेंट सब केयरफुल देखने के लिए इंस्ट्रक्शन देके, ये सब फॉलो करने से अच्छे तरह से ये लोग डिलीवरी कर सकते हैं। अगर रिपीटेड प्रेगनेंसी लॉस, जिसी को भी रेकरेंट प्रेगनेंसी लॉस होता है, उनको बार बार प्रेगनेंसी लॉस होने का चांसेस है। अगर सर्विकल इनकॉम्पिटेंस, सर्विक्स लूज रहने के कारण हो रहा है, तो स्टिच डालने से नेक्स्ट टाइम नहीं होता है। अगर ट्रीटेबल कॉजेस है तो फिर नहीं होता है। अगर ट्रीट नहीं कर सकते हैं, जैसे एप्ला होता है, उसमें 40 to 50% ही चांस है नेक्स्ट सफलता होने का। इसलिए बहुत सारा सपोर्ट चाहिए और ट्रीटमेंट चाहिए। सब चीज करने पर भी ओनली 40 to 50% चांस है कि वो लोग का नेक्स्ट प्रेगनेंसी सफल होने।